मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से मैथ्स चैप्टर 5 भिन्न एवं दशमलव भिन्न। और इस चैप्टर का ये कितना पार्ट है? 11 पार्ट 11। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे दी गई संख्याओं में एक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? किसका स्थानीय मान? स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब होता है ना स्थान, तो बताना है। और किसका बताना है? कौन नंबर का? एक का, कि एक जो है वो कौन से स्थान पे है। तो यहाँ देखिए 135 में 135 में ये जो है पहला जो संख्या होता है, जब स्थानीय मान लिखते हैं तो हम लोग करते हैं दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे। कौन साइड से? देखिए हम खड़े हो गए, तो मेरा इधर कौन सा हाथ है? राइट साइड, दाहिना। ये कौन सा हाथ है? बायां, लेफ्ट साइड। तो इधर होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। इधर क्या होगा? बीच में दहाई, और दहाई के बाद क्या होता है? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई को बोलते हैं इंग्लिश में वंस। क्या बोलते हैं? या यूनिट भी बोलते हैं, वंस। दहाई को बोलते हैं टेंस, और सैकड़ा को बोलते हैं 100। क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स कर देते हैं। देखिए हम लोग को दोनों चीज लेके चलना है साथ में, हिंदी भी और इंग्लिश भी। इकाई को बोलते हैं वंस भी बोलते हैं, और कहीं कहीं यूनिट भी बोलते हैं। आ रहा बात समझ में? तो आपको बताना है कि जो एक है उसका स्थानीय मान कितना है, मतलब एक जो है वो कौन से स्थान पे है, तो उससे उसी से उसका डिसाइड होगा स्थानीय मान। तो यहाँ पास 5 किस पे है? इकाई पे। 3 किस पे है? दहाई पे। 1 किस पे है? लेकिन हम लोग से 5 का पूछा है, 3 का। कौन सा संख्या का पूछा है? तो इस क्वेश्चन में 135 में एक जो है वो कौन से स्थान पे है? तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे सैकड़ा से, 100 से। सैकड़ा मतलब 100 से, तो आंसर कितना आ गया? 100। तो पहला क्वेश्चन में 135 में एक का स्थानीय मान कितना हो गया? 100, 100। सेकंड क्वेश्चन में जैसे यहाँ पास एक है, तो सेकंड वाला कौन सा होता है? दहाई मतलब 10। दहाई मतलब, तो इसका जब निकालेंगे स्थानीय मान, तो एक को गुना किससे करेंगे? 10 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। और थर्ड वाले क्वेश्चन में जब करेंगे तो एक का स्थानीय मान कितना पे है? एक कौन सा स्थान पे है? इकाई पे। इकाई मतलब 1 होता है, तो इस 1 को गुना किससे करेंगे? 1 से, क्योंकि 1 जो है वो कौन से प्लेस पे है? इकाई पे है, तो गुना भी किससे करेंगे? तो आंसर आ गया 1। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आपने क्या देखा? जैसे जैसे एक का स्थान दाईं तरफ खिसकता है। देखिए पहले ये क्लियर कर लो कि इधर कौन साइड है? ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां, दाहिना हाथ है। और ये मेरा कौन सा हाथ है? तो यहाँ पास जो एक है और यहाँ पास एक है। देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और यहाँ भी कितना लिखा हुआ है? तो यहाँ पास जो एक लिखा हुआ, यहाँ जो एक लिखा हुआ है, एक किधर खिसक गया? कौन साइड में? दाहिना साइड में। देखो इससे अगर कंपेयर करेंगे 135 में जो एक है इसको करेंगे, तो एक जो था इसमें सैकड़ा पे है। 135 में एक कौन सा स्थान पे है? और 315 में एक किस पे है? दहाई पे। तो इससे कंपेयर कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से, तो एक जो है कौन तरफ खिसक गया है? दाहिना तरफ। और ई दोनों को मिलाएंगे, देखिए ई दोनों को, तो 315 में एक दहाई पे है, और 231 में एक किस पे है? इकाई पे। तो कौन तरफ खिसक गया? तो यहाँ देखिए जब 135 में सैकड़ा पे है तब वैल्यू 100 है, जब 315 में दहाई पे है तब वैल्यू 10 है, और जब 231 में एक है तो एक ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई संख्या जो है दाहिने तरफ खिसकता है तो उसका जो वैल्यू होता है पहले वाले के मुकाबले हो जाता है 10वां भाग। कितना भाग? आ रहा बात समझ में? जैसे यहाँ समझिएगा, देखिए 135 लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ 135, और कौन सा है बोलिए? 315, और एक है कौन सा? 231। तो इस 231, तो इससे इसे कंपेयर करो, मिलाओ ये दोनों को, इसको और इसको। एक जो है इससे कौन तरफ खिसक गया है? दाहिने तरफ। तो जब कोई संख्या दाहिने तरफ खिसकता है तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो पहले वाला का होता है 10वें भाग। कितना भाग होता है? 10 गुना नहीं बोल रहे हैं, 10वें भाग। देखिए 10वें भाग कब होगा? कोई संख्या जैसे राइट में है, ठीक है? राइट मतलब क्या हो गया? दायां। और लेफ्ट मतलब क्या हो गया? बायां। राइट मतलब, जोर से बोलिए सब लोग, दायां। क्या होता है? लेफ्ट मतलब, तो जब देखो दायां से बायां गया, एरो देखना, इधर दिए हैं एरो,
इधर दिए ना है। तो जब कोई संख्या दाहिने से बाएं तरफ खसकेगा, बायां से क्या करना हम लोग को, दायां, क्या करना बायां से दायां, ये उल्टा हुआ है, इसको मिटाते हैं। जब कोई संख्या बाएं से कहाँ खिसकेगा, एरो पे ध्यान देगा, बाएं से कहाँ ला रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1/10 हो जाता है वैल्यू। 10 गुना नहीं होगा बल्कि 10वां भाग बोल रहे, क्या बोले 10वां। इसलिए यहाँ देखिए 135 में सैकड़ा पे है तब वैल्यू 100 है, 315 में दहाई पे है तो 10 हो गया ना। तो ये 100 और 10 में बड़ा कौन होता है, 100 और 10 में बड़ा कौन है, 100 की 10, 100। तो ये 10 है, इस 100 का हो गया 1/10 भाग हो गया, कितना हो गया 1/10। कोई दिक्कत। अब हम लोग पेज में कितना पे आएंगे, 53 पे, कितना पे हैं। अब यहाँ समझिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 किस पे है, इकाई पे, 3 दहाई पे, 1 किस पे है, सैकड़ा पे। ये हो गया 1 10 100 इंग्लिश में। आप समझो, जब हम लोग जाएंगे, अच्छा इधर मेरा कौन साइड है, आप लोग बोलिए कौन साइड है। तो हम लोग जब रहेंगे बायां साइड में, लेफ्ट में, और लेफ्ट से किधर आएंगे, राइट में। एरो पे ध्यान देना, जो एरो बना रहे हैं, लेफ्ट से कहाँ आ रहे हैं, राइट में। तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना जी। लेफ्ट से आएंगे राइट में, लेफ्ट में ज़्यादा सैकड़ा है। जब बायां से कहाँ आएंगे, दाहिना साइड में, तो वैल्यू हो जाता है 1/10, मतलब 1/10वां भाग। और ऐसे समझो, जब जाएंगे हम लोग राइट से किधर, लेफ्ट में, दाहिना पे कोई संख्या है और जाएंगे बायां साइड में, दाहिने से कहाँ जाएंगे, देखिए ये हो गया दाहिना साइड और ये कौन साइड हो गया। तो वैल्यू क्या होगा, और बढ़ेगा, के गुना 10 गुना, कितना गुना, 10 टाइम्स 10 गुना। इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लो। देखो यहाँ पे और समझ लेते एग्जाम्पल से, लिखा 1 1 1, आ रहा बात समझ में। तो ये जो 1 है कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है, इकाई पे है, किस पे है, इकाई पे है। और ये वाला 1 किस पे है, दहाई पे। और ये 1 किस पे है, सैकड़ा पे। आ रहा समझ में, सैकड़ा पे। अब समझो, अब सबका लिखना स्थानीय मान, क्या लिखना है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान लिखेंगे तो इस 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 जो इकाई पे है तो 1 का स्थानीय मान बोलिए कितना होगा, 1। और जो दहाई पे है उसका स्थानीय मान कितना होगा, 10। और जो सैकड़ा पे है 100। तो देखो तो जा रहे हैं, ये कौन साइड है, ये कौन साइड है, तो दाएं से बायां जा रहे हैं, तो घट रहा कि बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 1 है, फिर 10 हुआ, फिर 100 हुआ। जब इधर से इधर जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब जाते हैं दायां से कहाँ, तो वैल्यू क्या होता है, जोर से बोलिए, तो कितना बढ़ता है अपने मन से, नहीं 10 गुना, कितना बढ़ता है, तो मिलाइए, 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 10 आएगा, तो के गुना बढ़ा, बोलिए, ऐसे आरो देते हैं, कितना गुना बढ़ा, हर बात समझ में। और 10 को मिलाओ और 100 को मिलाओ, 10 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 100 आ जाएगा। तो अगर दहाई से जाएंगे सैकड़ा पे तब भी कितना बढ़ा, बोलिए सब कोई, 10 नहीं 10 गुना, बोलिए कितना बढ़ा, 10 में और 10 गुना में अंतर है। मतलब सिंपल समझो कि जब हम लोग जाएंगे कौन साइड से, दायां से कहाँ जाएंगे, दायां से, तो वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, तो हर एक प्लेस पे कितना बढ़ेगा, सबके बोलिए, सबके बोलिए कितना, 10 गुना। बात समझ में। अब ऐसे समझो, अब हम लोग आ रहे हैं इधर से इधर, देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे, ये मेरा कौन साइड हो गया, लेफ्ट, ये कौन है, देखिए ऐसे लिखते हैं, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। अब लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट में ऐसे आ रहे हैं, एरो कुछ इस तरह से है, मान लो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है। तो लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, राइट मतलब, तो अब बायां से दायां आ रहे हैं, बायां से दायां, बायां है दायां है, तो वैल्यू बढ़ रहा कि घट रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, तो बोलना पड़ेगा 10वां भाग, कितना भाग, क्योंकि 100 और 10 में छोटा कौन है, 10। 100 और 10 बोल रहे, एक नहीं, 100 और 10 में छोटा कौन है, तो वैल्यू घटा कि बढ़ा, तो कितना घटा, देखिए इन दोनों में कितना घटा, 10वां भाग। फिर 10 और 1 को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू घटा कि बढ़ा, केवा भाग। तो सिंपल, सबको बोलिए, तो सिंपल समझना है कि जब स्थानीय मान पढ़ते हैं और जाएंगे बायां से कहाँ जाएंगे,
दायां, तो वैल्यू क्या होता है? सबको बोलिए। और फिर बायां तरफ है और दाहिने में वैल्यू क्या होगा? आए बात समझ में? देखिए आगे है, अगर यह इकाई के एक स्थान दाईं तरफ एक को ले जाया जाए। देखिए यहाँ इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, तो इकाई के दाईं तरफ कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या बोलते हैं उसको? नहीं पता है? बताते हैं। देखिए अगर यह इकाई के एक स्थान दाईं तरफ एक को ले जाया जाए तो उसका मान कितना होगा? मान लो कि मेरे पास एक है, शुरू से क्वेश्चन में कौन है? एक, और इस एक को हम लोग कहाँ ले जाएंगे? इकाई से कौन तरफ? इकाई के कहाँ ले जाना है? कौन तरफ? सब लोग बोलिए कौन तरफ? दाहिने तरफ। तो इसका दाहिने तरफ यहाँ पे आएगा कुछ बात। देखो इकाई है तो दहाई सैकड़ा जो है इकाई से कौन तरफ है? इकाई से दहाई और सैकड़ा बाएं तरफ है। अब हम लोग को एक का वैल्यू लिखना है इकाई के दाहिने तरफ। अभी तो आपको बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं दिख रहा है, तो अगर हम लोग इस एक को इकाई से कहाँ लाएं? दहाई में नहीं, दाहिने तरफ। दहाई नहीं, दाहिने तरफ। तो उसका वैल्यू कितना होगा? देखिए तो ऊपर की तरह एक का मान इकाई के स्थान वाले अंक से 1/10 हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि इस एक को हमको लाना है यहाँ पास, ठीक है? यहाँ पास लाएंगे और यहाँ पास लाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो इकाई न है, और हम लोग बात किसा कर रहे हैं? एक का ना, मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं, ऐसे समझिएगा। लिखा हुआ 131, इसको 4 कर दीजिए, 431। तो 431 में एक कौन स्थान पे है? अब इस एक को ले जाना किधर? इकाई से किधर? कौन तरफ? साफ से बोलो, दाहिने तरफ। तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा इकाई का 1/10। तो इकाई लिख दिए 1, अब किससे भाग करेंगे? 10 से। ये चीज़ पर समझिए यहाँ पास। जब हम लोग एक को लाएंगे इकाई के दाहिने तरफ तो उसका वैल्यू हो जाएगा इकाई का 10वां भाग, इसलिए लिखेंगे इकाई के लिए 1 और 10वां भाग के लिए किससे भाग करेंगे? 10 से। अब कोई यहाँ पर संख्या, उसका नाम हम लोग बताएंगे क्या होगा। कोई संख्या को लाएंगे हम इसके दाहिने तरफ तो इसका हो जाएगा 1/10 भाग। तो पहले से क्या लिखा हुआ है? 1/10 पहले से है, और हम लोग इसको फिर से किससे भाग करेंगे? 10 से। किससे करेंगे? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/100। और कैसे होगा वो हम समझाएंगे थोड़ा आगे, ठीक है? आगे के सीरीज में समझाएंगे कैसे होगा। अब समझो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग। इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम है इकाई के बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दशांश। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है दशांश। सब कोई बोलो जोर से, दशांश। क्या बोलेंगे? दशांश। फिर से बोलिए। अब इसको बोलते हैं शतांश। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत दशांश शतांश में? दशांश का मतलब होता है 1/10, या इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम बोलते हैं 10वां भाग। क्या बोलते हैं? 10वां। बोलिए 10वां भाग। भाग। आ रहा बात समझ में? और इसका नाम हो जाएगा 100वां भाग। क्या हो जाएगा? शतांश को बोलते हैं 100वां। क्या बोलते हैं? 100वां भाग। कोई दिक्कत? आप समझिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, इसका नाम टेंथ है। ये 10 लिखा हुआ ना, टेंथ ना, इसको बोलते हैं टेंथ। देखिए पहले टी लिखेंगे, टी। दशांश का इंग्लिश नाम क्या होगा? दशांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? 10। पहले क्या लिखेंगे? 10, TEN 10, और लगा देंगे इसके लास्ट में THS। अच्छा से कहिएगा, THS। क्या बोलेंगे? 10। शतांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पहले लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे? HUNDRED, और लास्ट में क्या लगा देंगे इसके? THS। क्या लगा देंगे? THS। अब आपसे कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछता है कि क्या इकाई के दाहिने तरफ कुछ होता है? तो बोलिएगा हाँ होता है, दशांश शतांश। क्या बोलिएगा? तो कोई बोलेगा दशांश का वैल्यू तो बोलना 1/10, शतांश का वैल्यू 1/10। दशांश ना 1/10 है, शतांश कितना? 1/। देखो इसको सॉल्व करके लाए हैं, अभी कैसे होगा ये थोड़ा आगे बताएंगे, सब एक ही बार में जानिएगा। बस आपको जानना है शतांश का वैल्यू कितना होता है? 100 लिखा हुआ है ये, तो फिर 100 क्यों बोल रही हैं? शतांश का वैल्यू क्या होगा? 1/100। तो यहाँ पे ना है, सैकड़ा का वैल्यू कितना होता है? 100। 4 हो तो 400, 3 हो तो 3 दहाई के लिए 30। सैकड़ा के लिए मतलब इस सैकड़ा जो है ये ना 100 है, दहाई ये ना 10 है। तो शतांश को बोलेंगे क्या हम लोग? 1/100। क्या बोलेंगे?
दोबारा से रिवाइज करते हैं हम लोग। इकाई के लिए कितना बोलते हैं? 1। दहाई किसको बोलते हैं? 10। 10 को किसको? और अगर 3 दहाई है तो 30 हो गया। 10 3 30। इकाई का मतलब कितना बोलो? 1। दहाई का मतलब कितना? 10। और सैकड़ा का मतलब कितना? इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। अगर 4 सैकड़ा तो 400, 5 है तो 500, 6 है तो 600। अरे बात समझ में? और दहाई है, दहाई का 10, तो अगर 3 दहाई है तो 3 दहा 30, 4 तो 4 दहा 40। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो ये कौन है? इकाई। इकाई से जाएंगे बाएं तरफ, इकाई के बाएं तरफ तो क्या जगह? बाएं साइड में क्या है? इकाई के बाएं साइड में दहाई, और दहाई के बाएं साइड में क्या है? लेकिन अब हम लोग इकाई के पास खड़े हैं और इकाई से किधर आना? कौन साइड में? दाहिने साइड में। तो इकाई के जस्ट एकदम ठीक दाहिने साइड में क्या आता है? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? दशांश। और दशांश के दाहिने में क्या है? शतांश। दशांश को बोलते हैं 10वां भाग। 10वां नहीं, 10 गुना नहीं, 10वां भाग। और शतांश बोलते हैं 100वां भाग। और इंग्लिश में नाम है 10th, और क्या नाम है? 100। चलिए पेज नंबर 54 पे कितना पे है? 54 बुक से। तो हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग देखिए दाएं से कहाँ जाएंगे तो क्या घटे कि बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? और अगर बाएं से आएंगे दाएं तो कितना? 10। 10वां भाग। 10वां भाग। आया बात समझ में? तो अब क्या है कि अब हम लोग को देखिए लिखा है कि जरा सोचिए, अगर अब हमें 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 1 इकाई, 1 10वां भाग और 1 100वां भाग लिखना, कैसे लिखेंगे? अब जरा सोचिए, हम लोग को लिखना है 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 1 इकाई, 1 10वां भाग और 1 100वां भाग। और एक लड़की है जिसका नाम है इंदु बाला। ठीक है, देखिए क्या लिखी है इसे? 1 दहाई, सॉरी, सैकड़ा, दहाई, इकाई, 1 10वां भाग, 1 100वां भाग। वो लिखी इस तरह से। क्या इस तरह से लिखना सही है? नहीं। क्या है? गलत। क्योंकि ये जो लास्ट का 2 पार्ट है यहाँ पास गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको लिखना है 1 सैकड़ा, तो सैकड़ा में चलेगा। देखो इकाई शॉर्ट में कर रहे हैं, इकाई, दहाई, और ये क्या हो जाएगा? सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ठीक लिखी है। लेकिन यहाँ पे जो आपको बोला था 1 10वां भाग, तो 1 10वां भाग हो पाएगा? नहीं, लिखना पड़ेगा 1/10, 1/100, 100वां भाग के लिए। तो देखिए इंदु बाला जो थी इस संख्या को कैसे बता रही है। इंदु बाला बता रही है 1 10,000। देखिए ये जो इंदु बाला को क्वेश्चन क्या था अपना आपको लिखने के लिए कि आपको लिखना था 1 सैकड़ा, क्या लिखना था? देखो क्वेश्चन क्या था? 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 1 इकाई, 1 10वां भाग, 1 100वां भाग। ये आपको क्वेश्चन में दिखाना था। लेकिन इंदु बाला नाम की लड़की क्या की? लिख दी 1 1 1 1 1। तो इंदु बाला जो है सही दिखाई है 10वां भाग को? नहीं। सही दिखाई 100वां भाग को? देखो इंदु बाला क्या कर दी? ये होता है इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो इंदु बाला क्या कर दी? इसको कितना के प्लेस पे लिख दी है? किस पे? 10,000 पे। और ये एक जो किस पे है? 1000 पे। किस पे? 1000 पे। और ये एक किस पे है? सैकड़ा पे। किस पे? सैकड़ा। और ये वाला जो एक है किस पे? दहाई। और ये जो एक है इकाई। तो इंदु वाला सही लिखी है, वो कर दी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो हम लोग इसको सही से कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो सही से लिखने के लिए देखिए, सही से लिखने के लिए क्या करेंगे? इसे आपको बनाना पड़ेगा इकाई, दहाई और सैकड़ा और था 10वां भाग, 10वां भाग और कितना भाग? 100वां भाग। तो इसको ऐसा दिखाएंगे, सैकड़ा पे 1, दहाई पे 1, इकाई पे 1 और 10वां भाग के लिखेंगे 1/10, 100वां भाग के लिए 1/100। अब इसको समराइज करेंगे। देखिए 1 दहाई, 1 सैकड़ा, साथ बोलिए 1 दहाई, 1 इकाई है और ये 1/10 क्या है? कौन भाग है? 10वां भाग। और 1/100 क्यों भाग है? तो 1/10 भिन्न में है कि नहीं है? 1/10 भिन्न है कि नहीं है? फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो इसको चेंज कर देंगे दशमलव में। तो 1/10 का दशमलव क्या होगा? 0.1। और 1/100 का दशमलव क्या होगा?
0.01 या 0.01, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग तो किस में चेंज कर लिए हैं, दशमलव भिन्न में, किस में। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, नंबर को कैसे लिखेंगे। देखिए अब हम लोग हैं पेज नंबर कितना पे, 55 पे। तो यहाँ लिखे थे 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 1 इकाई, 1 दसवां भाग, 1 100वां भाग, और भिन्न को चेंज किस में किए हैं, दशमलव में, किस में, दशमलव में। तो इसको पूरे अच्छे से नंबर में लिखने के लिए लिखेंगे 111, और यहाँ से स्टार्ट हो डेसिमल ना, लिखेंगे 111 पॉइंट, ये क्या दिया हुआ है, इसको दशमलव क्या बोलते हैं, दशमलव क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल क्या बोलते हैं, डेसिमल। तो इसको लिखेंगे 111, मतलब 111, ये 1 किस पे है, सैकड़ा, ये 1 दहाई, ये 1 किस पे है, इकाई, और यहाँ क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, दशमलव। तो इसके बाद बोलेंगे 10वां भाग, क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, 100वां भाग। अच्छा इसको पढ़िए तो क्या पढ़ेंगे, पूरा नंबर को 111.11, मतलब देखिए तब सही है। अगर आप पढ़ रहे हैं 111.11 तो सही पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ देंगे 111.11 तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 11 का मतलब हो जाएगा कि 1 दहाई 1 इकाई। यहाँ समझो साइड में देखो, अगर हम लोग इसको लिखे हैं, यहाँ दशमलव दिए, और इसको हम लोग पढ़ दें इसे 111.11 तो क्या हो जाएगा, गलत, क्यों, क्योंकि 11 का मतलब हो जाएगा 1 दहाई और 1 इकाई, तब ना 11 कैसे बनेगा, ये 1 काची पे, इकाई पे, और ये 10 काची है, 1 का नाम क्या है, इकाई, और 10 का नाम क्या है। तो अगर हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 111.11 तो उसका मतलब हो जाएगा 1 दहाई और 1 इकाई। तो ये दहाई पे है कि ये 10वां भाग है, दहाई और 10वां भाग सेम होता है, नहीं, दहाई मतलब 10 और 10वां भाग मतलब 1/10। 10वां भाग का मतलब क्या होता है, और 100वां भाग का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत यहाँ पास। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्लेस बढ़ा देते हैं, एक इधर बढ़ा देते हैं यहाँ पास नया, तो कोई नया बनाया, ठीक है ना, और एक यहाँ पास। तो ये पहले से क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा, किसे चल जाएगा, बोलिए, 1000। आ रहा बात समझ में। और 1000 का कितना था, 10,000। और इधर आएंगे तो 10वां भाग, 100वां भाग, और एक और बढ़ा दिए हैं, देखिए स्किल था, इसको बढ़ा दिए हैं, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, 1000वां भाग। क्या लिखेंगे, 1000वां भाग। और कैसे लिखेंगे इसको बताओ तो, भिन्न में क्या लिखें, 1/, बोलिए, 1/1000, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए, यहाँ से कितना, पार्ट 11 में। आगे का जो चैप्टर में है वो करेंगे पार्ट 12 में। डेट्स ऑल, थैंक यू।